देखिए ये एक मनी बैक प्लान है, लेडीज़ जेंट्स दोनों ले सकते हैं इस प्लान को। और इसमें देखिए मिनिमम 100 रुपये की मासिक बचत करनी है। मासिक बचत यदि 100 रुपये की करते हैं आप प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन तो कोई किस्त का कलेक्शन नहीं होता, ये सिर्फ समझने के लिए कि है हम 100 रुपये यदि प्रतिदिन बचाते हैं तो महीने का 3,000 रुपये आपका बचा, तो 3 महीने का 9,000 रुपये होता है। 3 महीने की किस्त यदि आप भरते हैं तो 9,000 रुपये क्वार्टरली किस्त बनेगी। आप इसको 6 माही भी भर सकते हैं या सालाना भी भर सकते हैं। टोटल जो इसमें मात्र वर्ष जो टर्म है वो 15 वर्ष का हमारे पास टर्म है, जो 15 साल हमको पैसे देना है। वैसे हमारा जो ये प्लान है वो है 20 वर्ष का, ठीक है, लेकिन पैसा हमको 15 वर्ष भरना है, ठीक है, 5 साल की छूट है। और इसमें पैसा आपको कैसे मिलेगा, देखिए 5वें वर्ष आपको 1,00,000 रुपये मिल जाएगा, 10वें वर्ष फिर आपको 1,00,000 रुपये मिल जाएगा, 15वें वर्ष फिर आपको 1,00,000 रुपये मिल जाएगा, और 20वें वर्ष जो कि अंतिम वर्ष है, मेच्योरिटी इसी वर्ष में होना है, 20वें वर्ष आपको 6,00,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक। इसके साथ में आपका जो रिस्क कवर वैल्यू रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए इस प्लान का हम कैलकुलेशन करेंगे, वो कैसे करेंगे, देखिए हम एक प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा, मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं उसको खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ऑल इन वन कैल्स आप निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन मिल जाएगा ये, ठीक, ऑल इन वन कैल्स में। इसको आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको चले जाना है, ये LIC का एक प्लान कैलकुलेटर है, इसमें हम चले जाते हैं यहाँ पर। देखिए ये सब मैं जो है रिसर्च के आधार पे ही बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें, डायरेक्ट आपको लाइव करके। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ग्राहक का नाम डालेंगे, मैं यहाँ पर ABC डाल देता हूँ, ठीक। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए जो भी देना है, यहाँ पर मेरे पास कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो मैं यहाँ पर एज डाल देता हूँ, 30 साल मैं डाल देता हूँ किसी व्यक्ति की एज के हिसाब से प्रीमियम थोड़ा सा घटता बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। 25-50 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है एज के हिसाब से। यदि एज ज़्यादा है तो 50 रुपये हो सकता है ज़्यादा लगे, और एज कम है तो हो सकता है 50 रुपये कम लगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको, मान लीजिए 5,00,000 रुपये का समय सूट दे देता हूँ। 5 लाख का समय सूट मतलब 5,00,000 रुपये का रिस्क कवर समय सूट, ये मोटा मोटा इस तरह से समझ लीजिए आप, ठीक है। ये मुझे क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है इस प्लान में, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। टैक्स सेव करना है, मैच्योरिटी, टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न, ठीक है, मतलब मेरे को तो क्या क्या चीज़ देखनी है, तो मैच्योरिटी और रिटर्न वगैरह मेरे को देखना है, वो टिक करके मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए क्या क्या है। यहाँ पर तो पार्टी का नाम है, जो भी हमारा नाम है वो डाल दिया हमने। यहाँ पर प्लान का नाम है, देखिए कौन सा प्लान है, मनी बैक प्लान है 20 साल का, और टेबल नंबर 920, ये वही प्लान है जो हमने वहाँ पर देखा है। कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लान, ठीक है, ये वाला प्लान हम वहाँ देख रहे हैं अभी, देखिए, ठीक। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर 100 रुपये पर डे आया है, और यहाँ पर पर डे कितना आ रहा है, 108 रुपये आ रहा है, मतलब मंथली आपका 3,366 रुपये आ रहा है, और तिमाही आपका 10,098 रुपये आ रहा है, और 6 माही आपका 19,989 रुपये आ रहा है, और ईयरली आपका 39,563 रुपये आ रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एज 30 साल है, वहाँ पर जो कैलकुलेशन किया गया होगा वो 25 साल के व्यक्ति पर किया गया होगा, या 26 साल या 27 साल वाले व्यक्ति पर किया हो गया होगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पर प्रीमियम जो है 100 रुपये आया, और यहाँ पर 8 रुपये ज़्यादा आ गया है, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना, एज के हिसाब से थोड़ा बहुत 19-20 यहाँ से प्रीमियम होता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। ये तो हमारा प्लान का नाम हो गया। यहाँ पर व्यक्ति की एज हो गई, 30 साल का व्यक्ति है, 20 साल का हमारा टोटल प्लान है, ठीक है, जिसमें से हमको सिर्फ 15 साल प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब सिर्फ 15 साल ही पैसे देना है। DAV हमारा 5 लाख का है, जिसमें हमारा डेथ सम एश्योर्ड जो है वो 6,25,000 रुपये का है, ठीक है, और बेसिक सम एश्योर्ड जो नॉर्मल रिस्क कवर हमारा है वो 5 लाख रुपये का है, ठीक है। अब किस्त इस हिसाब से लगेगी, यदि सालाना देते हो तो आपका ये लगेगा, मैंने बता दिया, 6 माही देते हो तो ये लगेगा, 3 माही देते हो तो ये लगेगा, मंथली देते हो तो ये लगेगा, ठीक है। पर डे कलेक्शन नहीं होता है, और मंथली यदि आप कराओगे पॉलिसी तो मंथली आपको अकाउंट से करानी होगी। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यदि आप मंथली कराते हो तो आपको अपने अकाउंट से ये पॉलिसी करानी होगी, और 2 महीने की किस्त आप कैश देंगे, उसके बाद आपको इसकी रसीद मिल जाएगी, और फिर तीसरे महीने से आपकी किस्त अकाउंट से ऑटोमेटिक काट ली जाएगी, डिडक्ट कर ली जाएगी, ठीक है।
1 साल के बाद आपका प्रीमियम थोड़ा सा घट जाएगा। देखिए 108 था ना, 106 हो गया, और ये लास्ट तक चलेगा। ये जो प्रीमियम 1 साल बाद हल्का सा घटा, ये आखिरी तक चलेगा 15 साल तक, ठीक है। तो सालाना ये लगेगा, 6 माही ये लगेगा, तिमाही ये, और मंथली ये, ठीक है, इस तरह से। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारा टोटल कितना पैड हुआ, टोटल टैक्स पैड कितना हुआ, ठीक है। टोटल यहाँ पर देखिए, ये टोटल हमको बचत हो रही है टैक्स में इतना, ठीक है। एवरी ईयर, हर साल हमको 11,868 रुपये की टैक्स में बचत हो रही है। टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम, टोटल हम जो पेड कर रहे हैं वो ये जमा कर रहे हैं हम। टोटल हमारा जो पैसा जमा हो रहा है वो जमा हो रहा है 5,81,517 रुपये हमारा टोटल जमा हो रहा है। अब मिल क्या रहा है हमको, 5वें साल 1 लाख, 10वें साल 1 लाख, और 15वें साल 1 लाख। तो ये हमारा 3 लाख हो गया जो हमको किस्तों में मिला, ठीक है। और लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, 20वें साल हमको, लास्ट में 20वें साल मिल रहा है 5,80,000 रुपये। यहाँ पर ये देखिए अमाउंट में भी थोड़ा सा अंतर है, 5,80,000 रुपये लास्ट में मिला, और 3 लाख ये, तो कितना हो गया हमारा, 8,80,000 हो गया। ये हमारे को टोटल मिलेगा 8,80,000 रुपये, जिसमें हमारा ये 8,80,000 में ये वाला अमाउंट भी शामिल है जो मनी बैक हमको मिला बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये रिटर्न मिल रहा है पॉलिसी में, ठीक है। साथ में रिस्क कवर भी रहेगा, रिस्क कवर हमने देख ही लिया है यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है। ये रिस्क कवर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लान कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये प्लान जो है यही वाला प्लान है, ठीक है, यही वाला प्लान है, ठीक। ये प्लान जो है इस तरह से रिटर्न दे रहा है, और एज के हिसाब से थोड़ा सा प्रीमियम घटता बढ़ता है। तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। अच्छी योजना है, युवा पीढ़ी के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि देखिए युवा पीढ़ी को इस प्लान में इन्वेस्ट करने में एक सक्सेसफुल प्लान है उसके हिसाब से, युवा पीढ़ी के हिसाब से। क्योंकि देखिए LIC के प्लान सब लंबे समय के होते हैं, ठीक है, लंबे समय के होते हैं। तो आप यदि इस प्लान को लेते हैं तो देखिए आपको खींच तान के 5 साल खींच लेंगे ना, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। ये 1 लाख रुपए जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो आपको एक खुशी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक, एक सपोर्ट मिलेगा सॉरी, एक सपोर्ट मिलेगा। फिर आप इसको 5 साल और खींच लीजिए, 10वें साल फिर आपको 1 लाख रुपये मिल जाएगा, तो आपको फिर थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। फिर आपको 15वें साल फिर थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो इस तरीके से फिर 5 साल और इसको रो धो के खींच लीजिए, ये 10-20वें साल आपको 6 लाख रुपए मिल जाए। तो बहुत आसानी से ये मैनेज हो जाता है युवा पीढ़ी के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए लंबे प्लान होते हैं LIC में, सभी को मालूम है, ठीक है। 10 साल, 15 साल, 20 साल के प्लान होते हैं LIC में, ठीक। 35 साल, 40 साल तक के प्लान होते हैं, और कुछ तो होल लाइफ के प्लान भी हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका यदि स्टार्टिंग है तो आप इस प्लान को अच्छे से ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और आपको बीच बीच में एक अच्छा खासा इस तरह से सपोर्ट भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये मैनेज हो जाएगा आसानी से, इसलिए थोड़ा सा बेहतर समझता हूँ मैं। और जो युवा वर्ग के लोग हैं ना, मैंने ये पॉलिसी की हुई है पहले, छोटे बड़े रूप में की हुई है। तो युवा वर्ग के लोग इस पॉलिसी को एक चोट चला ले जाते हैं। और जो दूसरी रेगुलर पॉलिसियाँ मैंने की हैं उसमें सरेंडर का रेशियो, सरेंडर का जो परसेंट है वो कुछ ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा सरेंडर हो रही। सरेंडर का मतलब ये है बीच में बंद हो जाती हैं पॉलिसियाँ, और बंद होने में क्या है ना, घाटा होता है दोस्तों। घाटा ऐसे कि देखिए इसमें क्या है, पॉलिसी यदि आप करा रहे हैं तो बीच में बंद करने का विचार तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि बंद करने में आपको लॉस ही होता है, ठीक है। इसलिए बंद करने के विचार से पॉलिसी मत कराइए, पूरा चला सकते हो तो आप कराइए, ठीक है। हालांकि पॉलिसी में लोन की सुविधा बाकायदा रहती है, लोन लेकर यदि आप पटा सकते हैं तो इमरजेंसी में आप लोन वगैरह ले सकते हो। लेकिन मैं सजेशन नहीं दूंगा आपको कि आप लोन वगैरह भी पॉलिसी में लें, या कुछ इस तरह का। मतलब आप अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ इस तरह से बनाइए कि आपको ना तो लोन लेना पड़े और आपकी पॉलिसी भी आसानी से मैनेज हो जाए, चल जाए। हाँ, अगर आपको यहाँ पर 100 रुपये ज़्यादा लग रहा है तो इसको आप 50% कर सकते हो बचत, और आपका जो बजट है ना उसको आप आधा कर दीजिए, 50 रुपये पर डे कर दीजिए, आपको रिटर्न आधे मिलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका मैनेज हो जाएगा, आखिरी समय तक आप इसको चला ले जाएंगे सफलतापूर्वक। तो ये चीज़ में इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा देखिए, आज के समय में बहुत से लोग स्टॉक मार्केट ये सब चीज़ें भी करते हैं। तो इसमें क्या है, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा ज़रूरी है आपका रिस्क कवर। भाई इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ वहाँ पर रिस्क है, और यहाँ पर कोई रिस्क नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सवारियन वारंटी आपको यहाँ पर मिलती है LIC के प्रोडक्ट पे, ठीक है।
खैर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।